अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़िब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी मिक्स्ड स्कॉलरशिप के हवाले से और उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फॉर्म वगैरह जो भी है वो उसको आपने किस तरह फ़िल करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी मिक्स्ड स्कॉलरशिप का ओवरव्यू किया था कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो डेडलाइन है उस हवाले से बात की थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। ये वेबसाइट का जो लिंक है इनका ऑफिशियल, ये आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और जो इससे पिछली वीडियो थी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वो भी देख सकते हैं। मैक्स स्कॉलरशिप बेसिकली आप इसमें अप्लाई करते हैं एम्बेसी के थ्रू। तो इन्होंने जितनी भी डिटेल्स हैं वो अपनी इसमें इन वेबसाइट पे भी इन्होंने दे दी है, आप इसको थॉरली रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली बात करेंगे जी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे। तो आपने इस वेबसाइट पे आना है और इस वेबसाइट के आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जी ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने सारे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने अपलोड किए हुए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि जो दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिंटेड आउट एंड फिल्ड इन बाय हैंड रिटन, टाइप्ड आउट और फिल्ड इन विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड प्रिंटेड आउट। लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें अप्लाई इस तरह करना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे फॉर्म वगैरह को, और उसके बाद आपने एक प्रॉपर इनके एड्रेस पे, वो एड्रेस भी मैंने उसमें बता दिया था कि आपने उस एड्रेस पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने डिस्पैच करने हैं। और आप जो है ये फॉर्म्स जो फिल करने हैं ये आप हाँ मतलब कि हाथ से भी फिल कर सकते हैं, आप इसको किसी सॉफ्टवेयर में भी फिल कर सकते हैं, डिजिटली भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सजेशन ये होगी कि आपने अडोब रीडर जो है वो उसको डाउनलोड कर लेना है। और क्योंकि इन्होंने खुद भी यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। तो अडोब रीडर में ये होता है कि जो फॉर्म होता है पीडीएफ में वो एडिटेबल भी हो जाता है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आपने जी सबसे पहले आना है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकी जो आपने एप्लीकेशन जब भेजनी है तो डॉक्यूमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इसी तरह होना चाहिए जो यहाँ पे इनने मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले, फिर उसके बाद प्लेसमेंट प्रेफरेंस, फिर फील्ड ऑफ स्टडी, देन सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ और रिकमेंडेशन लेटर सैम्पल। आपने इस फॉर्म में जो है आपने एक स्टैक बनाना है डॉक्यूमेंट्स का, और फिर आपने जो है वो उसको इन्वेलप में डाल के आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। याद रखिएगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ी नहीं है, तो आप इसमें बस आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और कुछ भी ऐसा जो है बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। इनिशियली आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगर स्क्रूटनी में आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल की जाएगी और उसके बाद आपका जो है वो टेस्ट होगा। ये सारी बातें मैंने इससे पिछली वीडियो में बताई हैं, आप उसको ज़रूर देखें और फिर आके इस फॉर्म को फिल करें। अब जी देखते हैं जी फॉर्म, आपने जी यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं या आपने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे अपना सरनेम लिखना है, देन गिवन नेम और फिर मिडिल नेम अगर आपका है। जेंडर आपने स्पेसिफाई करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपने बताना है, यहाँ पे आपने पिक्चर अपनी लगानी है। जैपनीज़ नेशनैलिटी नो, और उसके बाद अगर है तो वो ये बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और 1 अप्रैल 2025 तक जो आपकी एज बनती है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस अपना लिखना है, सिटी नेम, कंट्री। इफ़ यू करंटली रिजाइड इन जापान, व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस, जो यहाँ आपने जो है वो ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे आपने सेम एज अबव कर देना है और देन उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें इसको आपने पढ़ लेना है। नेम ऑफ जापानीज़ डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यूर विल अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस, तो आपने ये बता देना है पाकिस्तान में जो है वो एक कराची में है इनका कॉन्सुलेट और एक इस्लामाबाद में है। तो आप यहाँ पे उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बाकी इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, आप वहाँ पे जाके एम्बेसीज़ को ट्रैक कर सकते हैं पाकिस्तान की। वहाँ पे जो है वो दो आपको शो होंगी, एक कॉन्सुलेट ऑफ कराची और एक इस्लामाबाद में जो जापानीज़ एम्बेसी है उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
फ़ोन नंबर आपने बताना है, उसके बाद ईमेल लिखनी है यहाँ पे, और देन हैव यू बीन अवार्डेड ए जापानीज़ मैक्स स्कॉलरशिप इन द पास्ट, तो आपने नो ही करना है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग। यहाँ पे आपने अपना ये सारा, अगर येस होगा तो आपने ये सेक्शन फिल करना है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम नंबर आपने यहाँ पे बता देना है कि जी कौन सा है, तो आपने इसको चेक कर देना है क्योंकि जो है आप एज ए रिसर्च स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के, और पीएचडी के स्टूडेंट्स अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो इसको पढ़ लेना है। इफ़ यू मार्क प्रोग्राम 1 2 3 4 6 और 9, डू यू हैव एट लीस्ट 3 years of education or work experience following the end of the payment of the previous scholarship and the start of this scholarship? If yes, please specify the name of the organization. आप यहाँ पे yes कर लें अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो, और देन यहाँ पे आपने उसकी जो है वो डिटेल्स जो है, द कंटेंट ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन द पीरियड, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जापानीज मैक्स स्कॉलरशिप that will begin in year 2024 although their final selection result, ये सारे आपने इसको पढ़ लेना और उसके बाद आपने yes कर देना है। Are you receiving or scheduled to be receiving any scholarship from any organization other than Japanese government, तो आपने ये भी स्पेसिफाई कर देना कि अगर आप किसी और स्कॉलरशिप को आप रिसीव कर रहे हैं या रिसीव करना है तो आपने ये स्पेसिफाई कर देना येस नो में, और अगर येस है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। देन ये इंस्ट्रक्शंस आपने सारी पढ़ लेनी है। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स जो हैं वो आपने बतानी है कि आपने प्राइमरी एजुकेशन, लोअर, सीनियर हाई स्कूल, फिर हायर एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट, तो इस तरह ये सारी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। रिमार्क्स आपने बताने हैं, टोटल ईयर ऑफ स्कूल अटेंडेड एज ऑफ 1 अप्रैल 2025, ये आपने यहाँ पे अपने रिमार्क्स दे देने हैं। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन द पास्ट, आपने अंडर ग्रेड या मास्टर्स में जो भी आपकी स्पेशलाइज्ड जो आपने डोमेन में स्टडी की है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। स्टेट द टाइटल्स और सब्जेक्ट्स ऑफ बुक एंड दीज अथॉर्ड बाय एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें आपने थीसिस और वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर देनी है यहाँ पे। द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, तो आपने यहाँ पे मास्टर या डॉक्टरल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने बताना है। प्रेफर्ड मंथ ऑफ अराइवल इन जापान, आपने ये करना है अप्रैल या सितंबर और अक्टूबर, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल, आप बोथ पे भी कर सकते हैं। टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, up to the completion of master's degrees, up to the completion of professional graduate, ये आपने बता देना है up to the completion of master's degree या डॉक्टरेट प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। डू यू करंटली हैव अ जॉब, ये आपने बता देना है। बाकी उसके बाद राइट द 2 मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट्स एक्सक्लूडिंग वॉलंटियर्स एंड पार्ट टाइम वर्क, ये आपने बता देना है सारा। मोटिवेशन फॉर स्टडी इन जापान, ये जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, तो आपने ये लिखना है कि क्यों आपको ये ट्रिगर कर रहा है कि आप जापानीज़ स्कॉलरशिप के लिए मतलब कि अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन उनकी हो गई, उसके बाद कंट्री का जो एक्सपोजर है, कल्चर हो गया, और हमारे कंट्रीज़ के साथ जो उनके एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाई डू यू चूज़ जापान एज ए डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, ये इसका आंसर आपने खुद बताना है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू द जापान एंड योर होम कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन जापान, इसका आंसर भी आपने लिखना है। देन आपने यहाँ पे बताना है कि लैंग्वेज एबिलिटी मेरी क्या है, इंग्लिश की बता देनी है, अदर्स अगर कोई आती हैं तो वो बता दें। ये नीचे स्केल बताया हुआ है। जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस, ये आप बता सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास कोई टेस्ट है तो ठीक है, अदर है कोई भी है तो लिख लीजिएगा। प्लीज़ एंटर ओनली द लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस विद इन द प्रीवियस 2 years, लाइक लास्ट 2 years के अंदर अंदर अगर आपकी ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आपने वो स्पेसिफाई करनी है। accompanying dependents, please provide the information if you plan to bring any family member to Japan, ये आपने अगर आपको कोई प्लान है कि आप फैमिली में से किसी को बुलाना चाहते हैं तो आपने वो भी बता देना यहाँ पे। कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमरजेंसी, कोई ब्लड रिलेशन कोई जिसके साथ भी हैं आप, भाई बहन वालिदैन जो भी हैं पेरेंट्स, उनका आप यहाँ पे डिटेल ऐड कीजिएगा।
पास्ट विजिट्स और स्टे इन जापान अगर तो आपके हैं तो आपने ये लिख देना है यहाँ पे, और अल्टीमेटली आपने यहाँ पे चेक करना है डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपका जो है फॉर्म इस तरह फिल हो जाएगा। तो ये इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इसको आपने अडोब रीडर में ओपन करना है और इसको आपने ध्यान से प्रॉपरली इसको फिल करना है। अब हम देखते हैं जी जो इनका प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इस फॉर्म में जो है वो इन्होंने सेम उसी तरह अपने नाम लिखना है, जेंडर स्पेसिफाई करना है, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड ऑफ स्टडी इन जापान, डिटेल्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन जापान ये बता देना आपने। द यूनिवर्सिटी इन जापान यू विश टू अटेंड, ये आपने जो है वो फिल इन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यू विश टू अटेंड, ये आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो आप जिसमें अटेंड करना चाहते हैं अगर आपके पास है तो यूनिवर्सिटी का नाम, ग्रेजुएट स्कूल का नाम, उसके बाद उसका कोई एकेडमिक एडवाइज़र जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट है या आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपने इसको यहाँ पे चेक करना है और ये फॉर्म भी आपका फिल हो जाएगा। अब देखते हैं जी फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान में आपने यहाँ पे अपने नेम, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी ये आपने लिखना है यहाँ पे। रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान ये आपने लिख लेना है, और ये आपने इसको लिखना है डिस्क्राइब आर्टिकुलेटली द रिसर्च थीम एंड प्लान यू विश टू कैरी आउट इन जापान। रिसर्च थीम आपका जो भी होगा, रिसर्च प्लान आपने यहाँ पे लिखना है। इस तरह आपका जो है वो स्टडी प्लान और फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च प्लान आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं जी इनका सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। इनका हेल्थ सर्टिफिकेट है जो कि आपने इसको प्रॉपरली फिल करना है। आप किसी भी हॉस्पिटल से जो है वो आपने इसको सारे टेस्ट करवा लेने और वहाँ से आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अथेंटिक जो फिजिशियंस हैं उनके सिग्नेचर लेने हैं, उनकी स्टैंप ले लेनी है, और उनका एड्रेस वो आप यहाँ पे सारा इसको जो है वो प्रॉपरली आपने फिल करना है। तो ये इन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्म जो एक टेम्पलेट है इन्होंने खुद भी दिया हुआ है। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि आप कोई और भी फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेबल है, आप उसको भी उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर डिटेल थी कि आप किस तरह जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने किस तरह फिल करना है, और ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपनी एप्लीकेशन गाइड फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स भी जो है इन्होंने अपलोड की हुई है। आप इसको थॉरली पढ़ें, इसको प्रॉपरली, ताकि अगर कोई भी क्यूरीज हैं तो वो आपकी रिजॉल्व हो जाए। ये आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दी हैं, ताकि अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली जो है वो इन्होंने बता दिया कि प्रोसेस कैसा है। ये देखें इन्होंने अप्रैल में जो है वो सर्कुलेट किया नोटिफिकेशन स्कॉलरशिप का। देन जो फर्स्ट स्क्रीनिंग आपकी होगी वो जून में होगी जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। रिक्वेस्ट ए प्रोविजनल एक्सेप्टेंस टू जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद मिड ऑफ सितंबर में जो है आपका सबमिशन है ए प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, और अक्टूबर में जो है वो सेकंड स्क्रीनिंग एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट होगी आपकी। ये सारे इनके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है हर एक स्टेप की, और जनवरी से लेकर फ़ैब तक जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा सिलेक्शन एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट। ये जो आप जो ये स्क्रीनिंग पास करेंगे तो वो फाइनल इसमें आएंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पे रिज़ल्ट होगा, और आपको जो है वो अप्रैल में जो है वो नेक्स्ट अप्रैल में आपको वो बुलाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। तो ये इनका एक प्रोसेस है जो इन्होंने प्रॉपरली फॉलो करना होता है। हर साल जो है ये इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। बाकी इनका प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है। कोई ऐसा आपको लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए। सिंपली आपने फिल करना है, फिल करने के बाद आपने वेट करना है जून तक, क्योंकि जून में जो है आपको शॉर्ट लिस्ट की ईमेल आएगी। तो ये प्रोसेस था। अगर कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट करें,
और आई होप कि आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस होगा वो बड़ा स्मूथ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।